तो स्क्विड गेम सीजन 3 फिनाले को लेकर ना हम्म। कुछ नई बातें पता चली है। हाँ बिल्कुल। आज हम उन्हीं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हम्म। कुछ अंदरूनी खबर हाथ लगी है जिससे लगता है कि अंत कैसा हो सकता है। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि सारी कहानी सिमटकर प्लेयर 456 मतलब सियोंग गी-हुन और फ्रंटमैन, हाँ, फ्रंटमैन, उनके बीच के फाइनल मुकाबले पर आ रही है। ये सिर्फ एक और गेम नहीं होगा। नहीं, ये तो मतलब गी-हुन के पूरे सफर का जैसे क्लाइमैक्स है। बिल्कुल। और जो जानकारी है वो इशारा करती है कि गी-हुन का मिशन अब सिर्फ जीतना नहीं है। नहीं, वो इस क्रूर खेल को ही खत्म करना चाहता है। हाँ, जड़ से उखाड़ना चाहता है। पर सवाल ये है कि पिछले सीजन के बाद वो इतना बदल गया है, तो क्या खेल खत्म करने का मतलब अब भी वही है उसके लिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सूत्र कहते हैं कि हाँ, वो खेल खत्म करना चाहता है, अपने साथियों को बचाना चाहता है। और उसकी बेटी का ख्याल भी उसे हिम्मत देता है। हाँ, वो भी है, पर ये इतना सीधा नहीं है। ट्रेलर में अगर देखें तो वो सिर्फ फ्रंटमैन से लड़ने को तैयार नहीं दिखता। अच्छा, और क्या है? वो खेल में फंसे दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहा है, खतरे के बारे में। तो मतलब उसके अंदर एक कश्मकश चल रही है। हाँ बिल्कुल, कि वो क्या है, रक्षक या फिर विनाशक। और इसी कश्मकश से जुड़ी वो ट्रेलर की एक बात है जो दिमाग में अटक गए। कौन सी? जब गी-हुन गार्ड्स पर चिल्लाता है, वो पूछता है, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, तुमने मुझे क्यों जिंदा रखा? ये सिर्फ सदमा तो नहीं लगता? नहीं, ये सदमे से कहीं ज्यादा है। ये उसके गहरे घाव दिखाता है। हाँ, वो अपराध बोध भी है शायद संगवू की मौत का। हाँ, दोस्त की मौत का। पर ये सवाल सिर्फ उसके दुख के बारे में नहीं है, ये शायद सिस्टम के लिए एक चुनौती भी है। मतलब वो पूछ रहा है कि उसे जिंदा रखने का मकसद क्या था, क्यों उसे बख्शा गया, क्या खेल बनाने वालों का कोई और प्लान है उसके लिए? अच्छा, तो ये फ्रंटमैन के साथ उसके टकराव को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। बिल्कुल, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक, गहरा, विचारों की लड़ाई। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात पता चली है कि ये सीजन, ये स्क्विड गेम यूनिवर्स का अंतिम अध्याय होगा। हाँ, फाइनल चैप्टर। और इसमें सिर्फ 6 एपिसोड होंगे, सिर्फ 6। ये कहानी के बारे में क्या बताता है? 6 एपिसोड। इसका मतलब है कहानी बहुत तेजी से चलेगी, एकदम टाइट। कोई फालतू भटकाव नहीं? लगता तो नहीं। हर सीन, हर डायलॉग जरूरी होगा। फोकस पूरा गी-हुन बनाम फ्रंटमैन पर रहेगा। तो मतलब साइड स्टोरीज या बाकी किरदारों पर ज्यादा ध्यान नहीं होगा शायद? शायद नहीं। और ये भी सवाल है कि इतने कम टाइम में इतने बड़े खेल के नेटवर्क को कैसे समेटेंगे? कहीं अंत जल्दबाजी में तो नहीं लगेगा? या फिर बहुत ही विस्फोटक और केंद्रित होगा। हाँ, हो सकता है। कम एपिसोड मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा तनाव, हर पल कीमती होगा। ये सोचना ही रोमांचक है कि गी-हुन कैसे आगे बढ़ेगा इस मिशन पर। हाँ, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फ्रंटमैन का क्या होता है। अब तक तो वो बस एक रहस्यमयी चेहरा रहा है। हाँ, मास्क के पीछे। पर गी-हुन से सीधे टकराव में शायद हमें उसकी अपनी वजहें, उसकी कमजोरियां भी दिखें। क्या वो सिर्फ सिस्टम का एक मोहरा है या उसका अपना भी कोई एजेंडा है? सही कहा। तो मतलब कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि स्क्विड गेम का तीसरा और आखिरी सीजन एक बहुत ही तनाव वाला, एक्शन से भरपूर और मनोवैज्ञानिक अंत होने वाला है। हाँ, गी-हुन का मिशन सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को तोड़ना है जिसने उसे और न जाने कितनों को बर्बाद किया है। एक आदमी बनाम पूरी व्यवस्था। बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जो गी-हुन ने पूछा था, मुझे जिंदा क्यों रखा? हाँ। शायद खेल खत्म करने का मतलब सिर्फ उसे रोकना नहीं है। सोचना ये होगा कि गी-हुन के लिए असल जीत क्या है। क्या सिर्फ सब कुछ तबाह कर देना या सिस्टम में कोई बदलाव लाना? या कुछ ऐसा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, शायद कुछ ऐसा जो उस शोषण के पूरे चक्र को ही तोड़ दे। जवाब शायद इतना सीधा ना हो।